हाय लिब्रा, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी कि जुलाई का मंथ जो है ये मंथ कैसा रहेगा एंड इस मंथ में कौन सी एनर्जीज होंगी, कौन सी नहीं। वी हैव 3 of swords in reverse, we have the chariot, we have 7 of wands। सो इस मंथ में देखिए किसी से आप मिल सकते हो, ठीक है। जैसे कोई बहुत ही मतलब कोई बहुत दूर से आ रहा है ट्रैवल करके, आप उससे मिल सकते हो, ठीक है। और इस मंथ में कोई ऑनलाइन किसी के साथ आपकी फ्रेंडशिप हो सकती है। अब मुझे ऐसा लग रहा है जेमिनाई, इस मंथ के बारे में अगर हम और डिटेल में बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है ये जो मंथ है ना, ये आपके लिए बहुत से न्यू चीज़ें लेकर के आ रहा है, ठीक है। नई नई चीज़ें आप अपनी लाइफ में स्टार्ट करोगे, ठीक है, क्योंकि 1 नंबर यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक दिखाई दे रहा है। ओके, सो बहुत सी चीज़ें इस मंथ में होने वाली है और उनमें से कुछ मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये मंथ आपके लिए काफ़ी एडवेंचरस मंथ रहेगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हो रही है इस मंथ में। मुझे ऐसा लगता है इस मंथ के लिए आपको यही कहा जा रहा है कि आगे बढ़ते चलिए और इस चीज़ के ऊपर फोकस मत करिए कि अभी जो आप कर रहे हो वो सही तरीके से कर रहे हो या गलत तरीके से कर रहे हो। अपना काम करते जाइए, आपको सही तरीका मिल जाएगा, ठीक है। जहाँ जुनून होता है ना, वहाँ आपको रास्ते मिल जाते हैं, राइट। 7 नंबर रिपीट हुआ है यहाँ पे। ओके, इस मंथ में आपको बार बार एंजल साइन देंगे कि आप सेफ़ हो, आपके परिवार वाले सेफ़ है, आपके फाइनेंसेस अच्छे हैं। और मैं आपको कहूँगी एफर्मेशंस भी बोलिए इस मंथ। अगर आप इस मंथ से पहले इस रीडिंग को देख रहे हो तो एफर्मेशंस बोलना स्टार्ट करिए, डेली उठ के एफर्मेशंस बोलिए, उससे पॉजिटिव कुछ नहीं हो सकता। एफर्मेशंस बोलिए डेली उठ के, अपने आप को रिमाइंड करवाइए कि सब कुछ ठीक है। पता है ये बात मैं क्यों कह रही हूँ लिब्रा, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो ना कि अगर आपको मैं कह दूँ कि ये चीज़ गलत होने वाली है, अब आप उसको लेके बैठ के सोचते रहोगे और आपके लिए ना दिन कम पड़ जाएंगे। इतना आप सोचते हो, राइट। तो बेहतर है कि खुद को रिमाइंड करवाइए। कुछ मैं ऐसा नहीं कह रही कि इस मंथ में कुछ नेगेटिव होने वाला है या कुछ पॉजिटिव। मैं बस आपको इतना कहूँगी कि आप बस एफर्मेशंस बोलते जाइए, क्योंकि ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर के आ रहा है। लेकिन आपकी ओवर थिंकिंग, आपकी इनसिक्योरिटी चीज़ों को लेकर के जो है वो कहीं ना कहीं चीज़ों का आउटकम बिगाड़ सकती है, ठीक है। तो जो जैसा हो रहा है, जो जो कर रहा है करने दीजिए, अपनी सलाह ज़रूर दीजिए, लेकिन उसमें जंप मत करिए कि मुझे करने दो, मुझे करने दो, वरना फिर चीज़ें बिगाड़ दोगे आप। सॉरी टू से, क्योंकि मे बी जो सामने वाला है वो आपसे ज़्यादा समझदार है और उसको पता है क्या करना चाहिए, और अभी आपको उतनी समझ नहीं है। तो थोड़ा समझने की दे रहे इस चीज़ को, बाकी आप समझदार होगी। आपको ये भी कहा जा रहा है कि इमोशंस में बहिएगा मत इस मंथ में, क्योंकि आप किसी ऐसे इंसान से मिल सकते हो, किसी ऐसे इंसान से बातचीत कर सकते हो जो कि पास्ट का है, और आपको ऐसा लग सकता है कि मैंने गलती करी है, गिल्ट हो सकता है किसी चीज़ का आपको। तो मुझे ऐसा लगता है आपको माइंड नहीं करना चाहिए और आपको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आप उस चीज़ की वजह से काफ़ी समय तक गिल्ट में रहे थे। तो माइंड नहीं करना चाहिए आपको ज़्यादा, ठीक है लिब्रा। और 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में भी बता रहा है कि मैनिफेस्टेशंस, आपकी मैनिफेस्टेशन काफ़ी अच्छी है लिब्रा। ट्राई करिए मैनिफेस्ट करने का। आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप ना मैनिफेस्ट करते थे पहले, लेकिन जब आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होना बंद हो गई थी, जब बीच में आपकी मैनिफेस्टेशंस उतनी नहीं सुनी जा रही थी, तो आपने फिर सोचा जाने दो, ये सारी चीज़ें सच होती ही नहीं है शायद, तभी तो ये हो नहीं रहा है, तो आपने वो एकदम से कर दिया कि ये होता ही नहीं है। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि मैनिफेस्ट करिए, क्योंकि इस मंथ में आपकी मैनिफेस्टेशन काफ़ी अच्छी रहेगी। अब देखिए, अगर आप ये मैनिफेस्ट करोगे कि मुझे अभी रास्ता मिल जाए, अभी मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाए, तो अगर वो समय परफेक्ट होगा ही नहीं तो फिर वो कैसे होगा। जैसे कुछ लोगों से हम मिलते हैं और वो सही समय नहीं होता तो हम बार बार उनसे मिल के अलग होते हैं, फिर मिलते हैं, फिर अलग होते हैं, है ना। तो समय से पहले कोई चीज़ अच्छी नहीं होती, तो समय की वजह से यूनिवर्स ने आपकी वो मैनिफेस्टेशन सुनी नहीं थी। लेकिन इस मंथ के लिए आपको कहना चाहते हैं यूनिवर्स कि जो मैनिफेस्ट करोगे वो पूरा होगा। तो तुम करो मैनिफेस्ट, सोचो मत, ठीक है। ज़्यादा सोचो मत, अपने आप को परेशान मत करो। कोई उलझन है जैसे यहाँ पे लिब्रा, कोई उलझन में आप उलझे हुए हो और आपको यही समझ नहीं आता कि इस लाइफ में जो आपको कर्स मिला हुआ है कि आप एक सिचुएशन जिससे आप बाहर ही नहीं निकल पाते, फिज़िकली उस सिचुएशन से बाहर आ जाते हो, मेंटली नहीं आ पाते। तो ये जो चीज़ है जो होती रहती है, ये जो प्रॉब्लम आप बार बार सोचते रहते हो कि क्रिएट हो जाएगी ये प्रॉब्लम आ जाएगी तो क्या करेंगे, वो प्रॉब्लम आ जाएगी तो क्या करेंगे। आपको लगता है मेरे जीवन का ये कर्ज है कि मैं कभी इस चीज़ से निकल ही नहीं पाऊँगा या फिर पाऊँगी। शांति नहीं है जैसे मन की किसी को, और आपको इस मंथ के लिए यही आपको कहा जा रहा है
एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, मतलब बार बार आपको, अगर आप खुद को रिमाइंड करवाओगे कि सब कुछ अच्छा होने वाला है तो सब कुछ अच्छा होगा। क्योंकि जब एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी रहती है ना, अगर आप इस डेक में देखोगे कार्ड होगा यही कहीं, हाँ ये जो है इसी की बात मैं कर रही हूँ। तो इसमें क्या है कि ये इंसान अपने माइंड में जो चीज़ें फीड करेगा ना वैसे ही चीज़ें होंगी, क्योंकि ये हाई पावर में है, राइट। तो आप ये लाइट देख रहे होगे, राइट। तो आपको ये कहा जा रहा है कि अपने आप को बार बार अगर आप रिमाइंड करवाओगे कि सब कुछ सही हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो सब कुछ सच में अच्छा होगा और आप प्रोटेक्टेड हो। आप किसी भी चीज़ को लेकर के टेंशन मत लीजिए, ठीक है, क्योंकि सब यूनिवर्स आपके बिहाफ में कर रहे हैं। लेट्स सी, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हो। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पूछ लीजिए, ठीक है। ओके, आपको कहा जा रहा है कि अभी से कुछ महीनों में जो आप पूछ रहे थे वो चीज़ होगी, ठीक है। एंड अगर आप ये पूछ रहे थे कि क्या ये परेशानी आएगी, तो मुझे इसका आंसर नो लग रहा है। कि अगर आप किसी परेशानी के बारे में पूछ रहे थे कि क्या ये चीज़ होगी, क्या ये परेशानी आ सकती है, तो एंजल्स कह रहे नहीं आएगी वो परेशानी, ठीक है। लेकिन अगर आप बार बार उसको सोचते रहोगे तो आप उसको मैनिफेस्ट ज़रूर कर लोगे, ठीक है। लेट्स सी, वी हैव यस। ओके, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में होने वाली है, ठीक है। जैसे आपकी लव लाइफ में, ठीक है, खास करके मैं आपको ये कहना चाहूँगी, आपकी लव लाइफ में एक काफ़ी, आप मानते हो तो मानते हो, नहीं मानते तो कोई बात नहीं, बट काफ़ी ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। और जैसे अपने दूसरे, अपने ही जैसे किसी इंसान से मिलना, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे। और कॉन्सेप्ट बहुत अलग है। जैसे हो सकता है आपको ऐसा लगे लिब्रा की बताया कुछ और जाता है और ये कॉन्सेप्ट दिखाई कुछ और दे रहा है। जैसे आपने सुना कुछ और था इस चीज़ के बारे में, जो ये जर्नी जो नई आपकी स्टार्ट होने वाली है आपकी लव लाइफ में, आपने सुना कुछ और था और एक्चुअल में ये चीज़ होती कुछ और है। तो इससे आपको ये पता कर लेना चाहिए, इससे तो आपको ये ज़रूर जान लेना चाहिए लिब्रा की जो चीज़ जैसी बताई जाती है ना, वो चीज़ वैसी होती नहीं है। तो अगर आप किसी चीज़ के बारे में गलत सुनते हो तो वो गलत नहीं होती, समझ लेना वो लोगों की मनगढ़ंत कहानी है, जो वो सामने वाले को या फिर किसी चीज़ को गलत कहने के लिए कर रहे हैं, या फिर कह रहे हैं वो बात, ठीक है। इस वजह से मेरा तो मानना यही होता है आधे से ज़्यादा टाइम की लोगों की बातें सुननी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिससे आप सुन रहे हो वो कहीं और से सुन रहा है और वो कहीं और से सुन रहा है, तो ज़रूर वो उतना सही नहीं होगा जितना वो बता रहा है, क्योंकि बात आते आते ना दूर से कुछ और ही बन जाती है। और वो जैसे कोई छोटी सी बात थी और उसको लोग बढ़ा चढ़ा के बताते बहुत है, राइट, न्यूज़ की तरह। तो यही चीज़ है कि ज़्यादा ऐसे बिलीव मत करिए लोगों की बातों को, लोगों की बातों के ऊपर, ठीक है। और जब तक खुद किसी चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करते हो ना, तब तक किसी भी चीज़ के ऊपर बिलीव मत करिए, अब वो कितना भी झूठ और कितना भी सच लोग कह रहे हैं, ठीक है। आपको बोला जा रहा है क्लियरली कम्युनिकेट करिएगा इस मंथ में, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ है जिसमें अगर आप क्लियर नहीं रहोगे तो चीज़ें फिर बिगड़ेंगी, ठीक है। अगर आप क्लियर नहीं रहोगे तो शायद उतना अच्छा आउटकम आप ना देखो जितना आप सोच रहे थे, राइट। तो चीज़ों के प्रति क्लियर रहिए और दूसरों के पीछे भागे मत, समझाने के पीछे कि ये सही है ये गलत है और ऐसे करो तुम वैसे मत करो। लोगों को अपनी समझ है, लोग समझेंगे अपने आप ही, ठीक है। इस मंथ के लिए आपको ये कहा जा रहा है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स देख रहा, ओके। इस मंथ में जब भी आपको एंग्जाइटी होती है ना, ग्रीन तारा मंत्रा जो है वो आप ज़रूर सुनिएगा, आपको एक रिलीफ मिलेगा। मैं आपको तब से कह रही हूँ आप प्रोटेक्टेड हो, और यहाँ पे वही मैसेज आया है कि आप प्रोटेक्टेड हो। कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं होगी जहाँ पे आप सफ़र करो, ठीक है। समझ रहे हो लिब्रा, आप सफरिंग नहीं करोगे, परेशान मत होइए बार बार, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जो टॉक्सिक चीज़ों से आपका एक नाता था वो अब हट रहा है, ठीक है, वो अब टूट रहा है। तो अब दोबारा से टॉक्सिक चीज़ें और वो जो प्रॉब्लम्स आपने पहले देखी थी वो नहीं होगी, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है कि अपने आप को लिमिट्स में, खास करके अपनी पोटेंशियल को जानिए, ठीक है। अपने आप को लिमिट्स में मत बांधिए, ठीक है। आप आपके आइडियाज़, आपके थॉट्स वो नॉर्मल से काफ़ी अच्छे हैं, मतलब नॉर्मल लोगों की थिंकिंग से आपकी थिंकिंग काफ़ी अच्छी है, यूनिक है, आपके आइडियाज़ काफ़ी यूनिक है, अच्छे हैं, तो अपने आप को लिमिट में मत बांधिए कि मैं इतना ही काम कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। अपना काम करते रहिए, ठीक है, और विश्वास रखिए। और आपको ये कहा जा रहा है कि इस मंथ में अगर कोई चैलेंज आपकी तरफ आता भी है तो आपके अंदर इतना
स्ट्रेंथ होगा कि आप उससे लड़ पाओगे, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को लेकर के ओवर थिंकिंग मत करिए। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स, लेकिन हम करियर के लिए शफल करके निकालेंगे। वी हैव 4 ऑफ कप्स, वी हैव द चैरियट। कोई ट्रैवल, जैसे कोई ट्रैवल, किसी की ट्रैवल, आपकी ट्रैवल, कोई ट्रैवल है, ठीक है। वी हैव एस ऑफ कप्स। आपके करियर में काफ़ी, ओ माय गॉड, काफ़ी अच्छा इवेंट होने वाला है। आपका करियर बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। आप जो भी काम करते हो, जिस भी चीज़ के रिलेटेड है, काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर हेल्थ के रिलेटेड कोई काम करते हो, जैसे अगर आप कोई डॉक्टर हो या फिर कोई ऐसा काम करना चाहते हो, तभी मैं आपको यही कहूँगी काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। आपके करियर में आपको ये भी कहा जा रहा है कि करते जाइए अपना काम, आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। लिब्रा, इस मंथ में आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, तो अपना काम करते जाइए, खुशी से करिए अपना काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह मत करिए। एक समय बाद आपको ऐसा लगने लगता है कि ये बोझ है मेरे ऊपर, वो मत करिए बस। लेट्स सी आपकी लव लाइफ के लिए। थैंक यू। मेरा ना आवाज़ बैठ गई, इस वजह से आपको थोड़ा कम मेरा आवाज़ आ रहा होगा, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल, वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल। तो आपकी लव लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद से ही सामने से किसी को इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहते हो, सामने से खुद ही किसी को इतनी वैल्यू नहीं करना चाहते हो, ठीक है। तो इस वजह से आपकी लव लाइफ में कुछ अच्छा तो नहीं, कुछ बहुत सी चीज़ें रुकी हुई है। एंड आप एक ऐसे इंसान का इंतज़ार कर रहे हो जो इंसान आपकी वैल्यू करे, जो इंसान आपकी बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करे, जो इंसान आपकी रिस्पेक्ट करे, और जो इंसान अपने से ज़्यादा आपको रखे। देखिए, इस चीज़ को कहती हूँ ना जब मैं, कि कोई भी ऐसी बात कहते तो लोग बहुत जल्दी जज करने लग जाते हैं कि ये कौन सी बात है, वो कौन सी बात है। लोग ये नहीं समझते कि अपना अपना सबका ओपिनियन, अपनी अपनी सबकी चॉइस होती है, राइट। तो आप एक्चुअल में एक ऐसा इंसान चाहते हो जो, सॉरी बट हाँ, ये चीज़ है कि जो आपसे थोड़ा जो थोड़ा आपकी ज़्यादा बात माने और थोड़ा अपनी कम सुने, औरों की कम सुने और आपकी ज़्यादा सुने, हर वक्त आपको इम्पोर्टेंस दे, आपको प्रायोरिटी में रखे, राइट। हमेशा आपको पूछे, आपके लिए डेडिकेटेड हो, आप उसी को चूज़ करोगे, राइट। आप एक ऐसे इंसान का इंतज़ार कर रहे हो जो आपके सामने आवाज़ ना कुछ करे, आपके सामने कुछ बोले ना जल्दी। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि देखिए, इसको शायद आपको, ये साउंड शायद गलत कर रहा होगा मे बी, बट ये चीज़ इस तरीके से है कि आप चाहते हो कि जैसे आपको पहले डिसरिस्पेक्ट मिला है रिलेशनशिप में, जैसे आपको पहले वो जो भी आपने एक्सपीरियंस करा है ना, उस वजह से आप चाहते हो कि कोई ऐसा मिले जो मेरे सामने कुछ ना बोले, मैं जो कह रहा हूँ उसको सच माने, और मैं जो कह रहा हूँ उस पर सवाल ना करे ज़्यादा, क्योंकि आपको ऐसे लोग पसंद नहीं है, राइट। क्योंकि ये आपके एक्सपीरियंस की वजह से ऐसा हुआ है कि आप चाहते हो कि ऐसा इंसान हो जो मेरी फीलिंग्स को समझे, जो मेरे से आगे कुछ ना करे, जो मेरे को ही हमेशा इंपॉर्टेंस दे, ना कि किसी और को, जो मेरे डिसीजंस की वैल्यू करे, ना कि अपनी चलाता रहे और अपनी करता रहे, राइट। ये इस वजह से है। खैर, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो अभी शायद आप उस इंसान से दूर हो और उस इंसान से बातचीत नहीं करते हो आप, तो एक दूरी मुझे दिखाई दे रही है। तो इस मंथ में तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप इस इंसान के पास वापस जाओगे या ये इंसान आपके पास वापस आएगा, क्योंकि यहाँ आपका भी मन नहीं है, क्योंकि आप इस इंसान से परेशान हो चुके हो। ओके, we have the Fool, we have 2 of Cups, then we have 3 of Pentacles. देखिए, एक बात है कि ये इंसान तो अच्छा है, बट इसका बिहेवियर अच्छा नहीं है चीज़ों, हर एक चीज़ के प्रति, इस वजह से शायद ये इंसान आपको नहीं चाहिए। खैर, लेट्स सी, अब हम देखते हैं आपका हेल्थ कैसा रहेगा। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल, वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स। तो आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेगी, ठीक है। एंड कोई भी जैसे अगर आपको जैसे एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको, जैसे अगर आपको फ़ीवर है तो दूसरों में जाके मत ऐसे बैठिएगा, वरना फिर आपके द्वारा लोगों को कोई हेल्थ इशू हो सकता है, ठीक है। और एक और मैसेज है कि अगर आपको बहुत समय से कोई हेल्थ इशू है तो वो चीज़ हील होगी, एंड आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। आपकी फैमिली की हेल्थ मुझे उतनी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। एंड यस, मैं आपको कहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करिए और ज़्यादा से ज़्यादा घर का खाना खाइए, ठीक है। अगर आप बाहर का खाना ज़्यादा खा रहे हो तो इन दिनों। यस, यही थी आपकी रीडिंग लिब्रा, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।